हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। सब सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी आज की इस रिलेशनशिप रीडिंग में। आज आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं आपके लिए क्या है चेक करूंगी कैंडल वैक्स इन वाटर के थ्रू। इस माध्यम से मैं चेक करने वाली हूँ। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। देखो, मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ जहाँ पे लिखा होता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ठीक है, इनफैक्ट करती है मोस्टली लोगों के लिए, लेकिन फिर भी देखो जनरल है। ओके, तो इसलिए जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस। कोई भी देखो, राशियां बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, आपके व्यक्ति का नाम का क्या हो सकता है। और देन हम मेरी आपसे केवल एक ही शर्त है कि आप इसको अभी के भी लाइक करोगे, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो आप में से बहुत सारे लोग, एनर्जी एक्सचेंज किया करो, यू विल सी द डिफरेंस। चलिए, इस फ्लेम की तरफ देखिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए व्यूअर। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले सकते हो। 15 से 16 मिनट की रीडिंग रहेगी, इसलिए एंड तक देखना और इतना समय निकाल के रीडिंग देखना। अगर इतना समय आपके पास नहीं है तो मत देखो, अभी बाद में देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट हो गई है रीडिंग। वैक्स ड्रिप होना शुरू हो गया है। आज ही कैंडल का इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा इसको बिल्डअप होने दो। यू लेटर दिख रहा है मुझे, नंबर 9 दिख रहा है। ये लेटर इनिशियल्स हैं आपके व्यक्ति के। ओके, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 3। यार क्या जल्दी जल्दी नंबर उकेरे जा रहे हैं आज तो पानी पे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 7। वाओ, एंड लुक एट द वे, कैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी लिए हुए ये वैक्स घूम रहा है। जैसे होता है ना, इट्स लाइक अ फुल सर्कल। ओ माय गॉड, वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव। बहुत रीडिंग बहुत क्लियर से दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट में दिखता है मुझे, या फिर ऑन ऑफ में दिखता है, या फिर ये कुछ समय से आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है। लेकिन व्यूअर, ये जो पर्सन है ना, ये फिर भी आपको चेस कर रहा है। चेजिंग एनर्जी दिख रही है मुझे इस व्यक्ति की आपके लिए, जैसे कि आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आपके बारे में सोच रहा है। ये व्यक्ति एक बहुत बहुत टॉक्सिक इंसान हो सकता है, जो कि अपनी बात मनवाने में बिल्कुल हुनर है, इसका माहिर है। इसको अपनी बात मनवानी ही होती है हर तरीके से। लेटर वी दिख रहा है मुझे। ठीक है, राशि को सिंह राशि के हो सकते हैं आपके व्यक्ति। कन्या यानी वर्गो राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं लेकिन लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं, कैंसर यानी कि कर्क राशि के भी हो सकते हैं, टॉरस वृषभ राशि के भी हो सकते हैं। ओके, मैंने आपको मूलांक और लेटर्स बताए, इनमें से कुछ एक हो सकता है। वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है, एक लेटर मुझे नंबर 0 भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके इनके साथ कनेक्शन हो, फिर बीच में काफी समय के लिए बंद हो गया हो, और अभी पिछले कुछ 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने पहले ये व्यक्ति फिर से लौट के आया हुआ आपके पास। ओके, समवेयर आई सी इट टू बी बिगनिंग अगेन। देखो व्यूअर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली चेस कर रहा है। ठीक है, और लिटरली चेस कर रहा है। ये आपकी एनर्जीज को लगातार इन्फ्लिक्ट करता है, मेलिफिक एनर्जीज अपने आप पे इंपोज करता है, क्योंकि ये तो ना आपको जाने देता ना आपको आने देता। ठीक है, और ये बहुत ही कॉन्शियसली व्यक्ति जानता है कि आपको हर्ट कर रहा है। इसको अच्छे से पता है कि इसका ये एटीट्यूड आपको कितना परेशान करता है, और इसने कितना परिवर्तित कर दिया आपको इस रिलेशनशिप में, और आप किस हद तक इस रिलेशनशिप में इसके लिए जा सकते हो ये भी जानता है। लेकिन फिर भी ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है। देखो व्यूअर, रिलेशनशिप में जब कोई किसी के साथ आता है ना, तो उसको उसकी हद पता होती है। उसे पता होता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, और उसको आपके व्यक्ति को ये भी पता है कि आप क्या चीज हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हिडन रहने वाले, या अपनी शख्सियत को छुपाने वाले, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा रैप करके रखने वाले इंसान नहीं हो। आपका तो भाई ये है कि एक बार किसी से प्रेम बस होना ही जाना चाहिए आपको। तो एक बार किसी से प्रेम हो गया, उसके बाद ना कोई पर्दा है, उसके बाद ना कोई इमोशनल रिस्ट्रेंट है, उसके बाद तो भाई बस मतलब कोई बाउंड्री ही नहीं रह जाती आपके उस व्यक्ति के बीच में। आप इतना टूट के चाह के किसी को प्रेम करते हो। ये आपकी ताकत भी है और ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि इस वजह से आप मैनिपुलेट बहुत होते हो रिलेशनशिप्स में। ये कोई आपका पहला रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कई लोगों के लिए हो भी, बट अधिकतर लोगों के लिए नहीं है। और प्रीवियस कनेक्शन में भी अपना 100%, 200%, 300%, 1000% देने के बाद भी आप इस रिलेशन पिछले कनेक्शंस को भी आप चला नहीं पाए, क्योंकि व्यक्ति मैनिपुलेटिव रहा आपका। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लग गया कि क्या मैं लकी नहीं हूँ, क्या मैं प्यार करने के लिए नहीं बनी, क्या मुझे कभी अपना जीवन साथी नहीं बनेगा सही वाला, क्या मुझे कभी भी एक करेक्ट व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसपे मैं इमोशनली रिलाय कर सकूं, बैंक कर सकूं। लेकिन क्या ना, बैंक करने के चक्कर में आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। एक होता है एक इमोशनल सपोर्ट, और एक होता है कि सपोर्ट क्या होता है। तो एक सपोर्ट होता है ना, मतलब थोड़ा सा सहारा है ना वो तो, लेकिन आप क्या ना बिल्कुल टिक जाते हो अपने पर्सन पे। ओके,
अब देखो, जिस तरह से आप टिकते हो ना, ऐसे तो केवल ईश्वर पे टिका जा सकता है, केवल उन्हीं को ही आपको सहारा दे सकता है, इतना सेल्फलेसली। तो बाकी आप मनुष्य से, किसी से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी मानव जाति के के किसी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी हर कोई किसी न किसी रीजन से रिलेशनशिप में होता है, किसी ना कोई उसका लालच भी होता है। अब आपके पास पर्सन का लालच क्या है? आपके पर्सन का लालच ये है कि आपका पर्सन आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन हर तरीके से इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चाहता है। ओके, इसका कनेक्शन भी कुछ लोगों के साथ रहा है, प्रीवियसली बातचीत रही है इसकी और लोगों के साथ भी। हो सकता है आपको रिवील हुआ हो सकता है आपको रिवील ना हुआ हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो। ठीक है, इधर देखो, लेकिन ये ट्रायंगल ना पूरा क्लोज नहीं हुआ है, इसका मतलब थर्ड पार्टी स्थिति है, पर हो सकता है आपको पता ना हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक शंका हो सकती है कि ऐसा चल रहा है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या कंफर्म करने के लिए कुछ नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रायंगल क्लोज भी हो गया है अभी, मैं आपको बता दूं, तो आपके व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी न किसी से बातचीत जरूर चल रही है। अगर कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं भी है तो ये फ्लर्ट कर रहे हैं किसी से, या किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा एक हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, सबके लिए नहीं बट काफी ज्यादा लोगों के लिए। ठीक है, और देखो ट्राइंगल तो बिल्कुल बन ही गया, इसका तो कुछ मतलब ये नहीं कह सकते हम कि कोई शंका ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ओके, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये थोड़ा सा एज के अंदर चला गया है, बट ये मैं ज्यादा इसको मूव कराऊंगी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, नाउ ये व्यक्ति अब रिलेशनशिप में आपके साथ क्या चाहता है? छोड़ना तो ये आपको बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि आपके जैसा इसको और मिलेगा कहाँ? इतना अनकंडीशनल प्यार करने वाला इसे कहाँ मिलेगा, जो बिना किसी उम्मीद के, डांटे खा खा के, लाते खा खा के, गालियां खा खा के भी इनके साथ रहे। भाई ऐसा तो उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपको कैसे जाने दें, कैसे छोड़ दें? कोई ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दे? ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि आपकी कमजोरी यही है, तो इनको ये भी पता है कि इतने सारे तो आप उनको छोड़ोगे नहीं, राइट ना, ये आपको छोड़ना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति आपको एकदम से लव बॉम्ब करेंगे बहुत सारा, बिल्कुल बदल जाएंगे, ऐसा बन के आ जाएंगे कि बस मैं क्या ही बताएं, और कुछ 10-15 दिन बाद अपने आप साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अभी आप भी समझने लग गए हो, लेकिन आपका एक प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है, आपको ये पता है कि व्यक्ति 15 दिन बाद फिर बदल जाएगा, जैसे होता रहा है वैसे होता रहेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हो, ये बात तो मुझे भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बात अच्छे से खुद ही जानते हो व्यूअर। लेकिन क्या हो रहा है ना, आप हेल्पलेस हो। करो क्या? जब ठानते हो कि इससे मिलूंगी नहीं या मिलूंगा नहीं, फिर 3 दिन बाद मन करने लग जाता है मिलने का। आपको पता है कि व्यक्ति या तो फाइनेंशियली आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास आ रहा है, या फिर ये व्यक्ति किसी इंटीमेसी के रीजन की वजह से आपके पास आ रहा है। लेकिन ये कुछ चीजें जानते हुए कि कुछ चीजों ने आपको रिवील किया है, कुछ चीजों ने अपने आप को आपके सामने रिवील किया है। कुछ लोग तो आप में से व्यक्ति का थर्ड पार्टी से कनेक्शन के बारे में भी जानते हो, राइट? लेकिन बात क्या है ना, बात यह है यहाँ पे कि ये व्यक्ति जो है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं देता और रहना भी चाहता है, नहीं भी रहना चाहता है, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। ओके, और अपने आप को आप बिल्कुल भी यानी कि खुद को आप बिल्कुल भी संयमित नहीं रख पा रहे हो। ओके, संयमित का मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं संभाल पा रहे हो, ये नहीं कह पा रहे हो कि मुझे एक स्ट्रांग और एक ऐसा डिसीजन लेना है कि मैं इससे मूव ऑन कर जाऊं, वो नहीं होता आपसे। ओके, अब क्योंकि वो ऐसा हो नहीं रहा है आपसे, तो द प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन, कि आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ बस मतलब फंसे हुए हो। ओके, दिमाग कहता है निकल जा, अभी भी वक्त है, निकल जा, तूने इतना सारा समय निकाल दिया, अब निकल जा, अब निकल जा, अब निकल जा। लेकिन ये जो पर्सन है, ये निकलने नहीं देते आपको। ठीक है, आप जब पीछे हटोगे, जब पीछे जाओगे, तभी ये जो पर्सन है ये आपके पास फिर से लौट आएंगे। आप इस कनेक्शन में इनके साथ रहो, लेकिन इनके हिसाब से रहो, बस यही आपके व्यक्ति का फिलहाल मोटिव है। ओके, एक और चीज, आपका जो पर्सन है ना, ये एक इनसिक्योर इंसान है। ओके, एक अवॉइडेंट इंसान है, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, इनसिक्योर बहुत ज्यादा रहता है,
और इनसिक्योरिटी इसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये ऊपर ऊपर से आपको स्ट्रांग दिखाएगा कि मैं तो तुमको चाहता नहीं हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। और ये कहने के बाद जब ये दूर जाता है आपसे तो फिर इसके अंदर शंका आने लग जाती है कि दूर चली गई तो, दूर चला गया तो, ये तो मैं नहीं चाहता, ये तो मैं नहीं चाहती, तो अब क्या करूं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना खुद अपनी एनर्जीज को इतना ज्यादा कंफ्यूज करके रखे हुए है कि आपको ये एनर्जीज अफेक्ट करती ही करती हैं ऑन द एनर्जी लेवल, यानी कि एक एनर्जी प्लेन पे ये व्यक्ति आपको जाने नहीं देता। और आप इसके साथ इंट्यूटिवली इतने ज्यादा अटैच हो ना व्यूअर, कि ये बीमार भी होगा ना तो आप बीमार हो, ये बीमार होगा तो आपको सपने आने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे व्यक्ति मुसीबत में है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसको दांत में दर्द है, उसको तो टांग में दर्द है, उसके सर में दर्द है, आपको सभी समझ में आने लग जाता है। दैट इज द लेवल ऑफ एनर्जी कनेक्ट, इंट्यूटिव कनेक्शन दैट यू हैव विद दिस पर्सन। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी स्थिति में आज आप सोचते हो कि मैं बाहर निकल जाऊंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रखना है, और कल आप फिर से उस व्यक्ति के लिए यर्न करने, रोने धोने लग जाते हो। ओके, फिर से कनेक्ट करने लग जाते हो। आप में से बहुत से लोगों ने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट से कुछ ना कुछ मूव ऑन के रिचुअल्स भी ढूंढे, करने की कोशिश भी करी, लेकिन मजाक ही बनाया अपने खुद का, क्योंकि होता ही नहीं है, आपसे टिका ही नहीं जाता। आपको अपनी ये वीकनेस से नफरत भी होती है, आपको गुस्सा भी आता है, अपने मुंह पे तो थप्पड़ मारने का मन भी करता है आपका, लेकिन अल्टीमेटली इस व्यक्ति की कमियां जानते हुए भी आप इसी की तरफ खिंचे चले जाते हो। अब देखो, आपको मूव ऑन कराने के लिए या आपको ये समझाने के लिए कि व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, इतना ही तो किया जा सकता है ना कि आपको इस व्यक्ति की सीरत, ट्रेट्स बता दिए जाएं कि भाई मैनिपुलेटिव है, ये है वो, जो मैं तेरे से कह रही हूँ। लेकिन 80% चीज तो आप पहले से ही जानते हो ये, लेकिन ये सब बताना जानना आपके लिए काफी नहीं है। आपका जो इनके लिए प्रेम है वो लिटरली अंधा है। इट इज अबव एनीथिंग दैट ही और शी डज। हर एक सूरत में अनकंडीशनली you love this person and that is actually becoming your गले का हड्डी। ओके, अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? पहले तो क्या आपको अनब्लॉक करेगा या करेंगी, ये सोच लेते हैं, ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप ब्लॉक्ड हो ना तो ये पर्सन आपको 21 डेज में अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी है आपकी तरफ क्या चल रहा है। जब ये आपको परमानेंटली छोड़ना ही नहीं चाहते, जो कार्ड पे बहुत क्लियरली दिख गया है, तो अनब्लॉक क्यों नहीं करेंगे? अनब्लॉक ये आपको जरूर करेंगे। ये व्यक्ति आपको सजा दे रहा है, मध्यम मध्यम, चुपके चुपके आपकी अकल ठिकाने ला रहा है। इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करना, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपको अपशब्द कहना, ये सब टूल्स बना ली हैं आपको मैनिपुलेट करके कंट्रोल करने की। तो ये जो आपको ब्लॉक किया गया ना, ये भी एक प्लान के अंतर्गत किया गया है और आप बहुत जल्दी अनब्लॉक हो जाओगे। तो जो लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। यस, करेंगे जी, करेंगे। लेकिन ये भी उनका प्लान है। ओके, और यही प्लान है, और ये एक्सपेक्ट करके आपको अनब्लॉक करेंगे कि अब आप पहले वाले सवाल नहीं पूछोगे, अब आप पहली वाली बातें नहीं करोगे। ओके, अब आप डरे डरे रियूनियन करोगे कि अगर मैंने ज्यादा कुछ पूछा ना, चूचा पाट की, तो ये व्यक्ति मेरे को फिर से छोड़ के चला जाएगा। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, द काइंड ऑफ प्लान, द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस योर पर्सन हैज। ओके, अनब्लॉक आप होने वाले हो, तो आप क्या करो? आप क्या करो? सवाल पूछने का तो तभी फायदा है जब मूव ऑन का एक ऑप्शन हो आपके पास, वो तो आपने खुद को दे नहीं रखा है, तो आप वेट करो। ठीक है, व्यक्ति के अनब्लॉक करने का वेट करो, व्यक्ति के कनेक्ट करने का वेट करो, थोड़ी एनर्जी के स्मूथ होने का वेट करो। ओके, वेटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। हाँ, अगर आप इतने शहंशाह हो, ओके, कि इतने बाहुबली अगर आप हो कि आप आज इस व्यक्ति को छोड़ के मूव ऑन कर सकते हो, तो मैं तो कहूंगी मूव ऑन करो। ओके, क्यों ऐसे व्यक्ति में अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है जो अपने हिसाब से आता है, अपनी सेल्फिशनेस के आगे उसको कुछ नहीं दिखता, और आपको प्यार तो करता है पर आपकी वैल्यू नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये सारे ही शब्द, ये सारे ही लॉजिक्स मुंह के बल आके पता नहीं अब से कितनी बार पहले भी गिर चुके हैं। गलत कह रही हूं तो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट से आई एम अ सीरियल सफरर, आई हैव बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप खुद चेंज नहीं हो रहे हो। ओके, क्योंकि आप उसको, उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो, तो वो ऑप्शन आपके पास वैसे भी नहीं है तो करो उसको आप प्रैक्टिस। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैक्सिमम लोगों के पास तो नहीं है।
अनब्लॉक होने का वेट करो, ओके। और इस व्यक्ति को डील करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट करो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये मुहावरे आपको ऐसे ही नहीं सिखाए गए हैं स्कूल में, इनका इस्तेमाल भी कभी कभी कर लिया करो, ठीक है। जो पर्यायवाची शब्द, मुहावरे का मतलब बताओ, ये सब हुआ करते थे ना, इसीलिए हुआ करते थे कि कई जिंदगी में आगे उनका इस्तेमाल भी कर लो, सिर्फ बोलने में नहीं, प्रैक्टिस करने में। वो तो करते नहीं हो आप, ठीक है। स्ट्रैटेजी चेंज करो। आज न्यू ईयर शुरू होने वाला है ना, एक पेपर लो, लेफ्ट साइड में लिखो व्हाट वर्कड फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप, क्या आपके लिए काम किया। राइट साइड में लिखो क्या आपके लिए काम नहीं किया। जनरलिंग करना शुरू करो। जनरलिंग गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, ओके। और जो आपके लिए चीजें काम की हैं उनको आपको रीइंफोर्स करना है इन द न्यू ईयर, ओके। क्योंकि जो चीज आपके लिए काम की है ना, वो चीजें हैं जो आपके व्यक्ति की एनर्जी के साथ अलाइन करती हैं, तो वहां पे आप उसको थोड़ा सा संभाल पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। और जो चीजें आपके लिए काम ही नहीं किया, उनको फिलहाल शुरू के 1-2 महीने आप नए साल में बिल्कुल भी एनर्जीज पे मत एक्ट करना, चाहे इंस्टिंक्टिवली आपका मन कुछ भी कह रहा हो। अगर आप मेरी इस एडवाइस पे चलोगे, आप देखना कि आप इस कनेक्शन को काफी हद तक इम्प्रूव कर लोगे, क्योंकि नो कांटेक्ट से तो आप बाहर आओगे ही आओगे, ठीक है। अगेन मैं ये उन धुरंधरों के लिए नहीं कह रही हूं जो मूव ऑन करने के बारे में सोच ही चुके हैं। सोच चुके हो तो पीछे मत हटना, क्योंकि यहां सोचने में, यहां तक आने में जो जिगरा लगा है ना आपका, जो आपने हिम्मत की है ना, वो फिर कभी जुटा नहीं पाओगे। तो ये उनके लिए नहीं है जो 100% सोच चुके हैं कि मुझे कनेक्शन को छोड़ना ही छोड़ना है। यू माइट हैव योर ओन रीजन, छोड़ दो। लेकिन जो वेट कर रहे हैं, गाइडेंस चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्शन आपको यही लोगे तो थोड़ा मात नहीं खाओगे, ठीक है। ये आपकी उनकी करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।